नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 2 भागों में मैंने रश्मिरथी के कर्ण के जीवन के बारे में चर्चा किया था। कर्ण का जीवन जितना संघर्षमय रहा है और उसने जितना नाम कमाया है, यश कमाया है, उसी प्रकार से अपन लोग भी संघर्षमय जीवन से हार ना मान करके अगर मेहनत करें तो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं रश्मिरथी के प्रथम सर्ग के इस भाग के बारे में चर्चा कर रही हूँ। अलग नगर के कोलाहल से, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा रहा तन मन से, निज समाधि में निरत, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। मैं भावार्थ बताती हूँ। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, आज भी अगर विद्यार्थी अपने को अलग करके मेहनत करता है, यहाँ समाधि से अर्थ है कि अपने कामों के प्रति वो निरंतर कर्ण युद्धाभ्यास के लिए प्रयत्न करता था, शस्त्र और शास्त्र का अध्ययन करता था, अस्त्र शस्त्र चलाना सीखता था और वो कैसे नगर से दूर, पुरी और पुरजन से दूर, कोलाहल से दूर, और वो अपनी निज साधना में सदा और निज कर्मठता में निरंतर कार्य करता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि कर्ण महाभारत का और कुंती का ज्येष्ठ पुत्र कर्ण धनुर्धर के साथ ही दानी कर्ण के नाम से अधिक फेमस हुआ, अधिक प्रसिद्ध हुआ, जिसके डर से लोग कांपते थे, कर्ण के नाम से कांपते थे लोग। और दुर्योधन का एक बहुत बड़ा वो संबल था। क्यों था? क्योंकि दुर्योधन ने कर्ण को अपनाया इसलिए था कि वह उसमें इतनी क्षमता थी कि वह पांडवों से प्रतिद्वंदिता कर सके। इसी संदर्भ में कहा गया है, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा रहा तन मन से, निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। अब देखिए, आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखने को मिलता है, सटीक है। नहीं खिलते फूल, नहीं खिलते कुसुम, सदा राजाओं के उपवन में अमित बार खिलते हुए, पूर्व से दूर कुंज कानन में, समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चून चून कर बड़े कीमती लाल। आज के परिप्रेक्ष्य में सटीक बैठता है कि हमेशा जिनके ऊंचे वंश रहे हैं, जिनके पास खूब धन और सम्मान रहा है, वही आगे नहीं बढ़ते हैं। प्रकृति बड़ी रहस्यमयी है, अपनी गुदड़ी में चून चून करके लाल को रखती है। प्रकृति के गर्भ में कितनी सारी चीजें हैं, कितने प्रकार के पुष्प हैं, कितने प्रकार के वनौषधियां हैं और कितने प्रकार के खान हैं, प्रकृति अपने गर्भ में छुपा करके रखती है। तो कर्ण रूपी रत्न को भी प्रकृति ने इतनी एडवर्स कंडीशन देखिए कि जन्म के पश्चात उसे गंगा की धारा में बहा दिया गया, उसके बावजूद भी प्रकृति ने अपनी गोद में उसे पाला पोसा और बड़ा किया और समय पड़ने पर समाज के सामने लाकर खड़ा किया। उसी संदर्भ में कहा गया है, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, केवल राजाओं के उपवन में ही सुंदर सुंदर पुष्प नहीं खिलते हैं, और कई बार वो पूर्व से दूर, नगर से दूर कुंज कानन में खिलते हैं। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रखती चून चून कर बड़ी कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। कर्ण के बारे में कहा गया है, उनकी तुलना सूर्य से किया जा रहा है। जलद पटल में, बादलों की ओट में कब तक सूर्य छिप करके रह सकता है। इसी तरह से जिसमें गुण है, जो पराक्रमी है, जो शूरवीर है,
जगत की आंखों से कब तक दूर रह सकता है, युग उसकी कब तक अवहेलना कर सकता है। कभी न कभी संसार को उसकी पराक्रम को मानना पड़ेगा, अपमानना पड़ेगा, उसकी विद्वता को सम्मान और मान देना पड़ेगा। और यही समय था जब कर्ण रंग मंच में जब सारे लोग अपनी अपनी कलाएं दिखा रहे थे, उसी समय कर्ण के बारे में कहा गया है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके सम्मुख और उसकी पहली आग। आगामी वीडियो में मैं कर्ण के आगे के बारे में बताती हूँ। आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, लॉट्स ऑफ थैंक्स।